मेरा नाम पेई फेंग है। मैं एक बार विश्व बॉक्सिंग चैंपियन था। मैंने चैंपियनशिप के 10 खिताब जीते। एक साल पहले मैंने अपने पिता का बदला लेने के लिए डीओसी बॉक्सिंग चैंपियनशिप की अंदरूनी साजिश उजागर की। लेकिन उसी समय मुझे गंभीर आंतरिक चोट लगी है। शिफू ने मेरी क्षमता बढ़ाने के लिए, मेरे शरीर की मजबूती को, मुझे जादुई लोहे के छल्ले पहनाए। वजन प्रशिक्षण के लिए मेरे खुलासे के कारण डीओसी के पीछे के पूंजीपतियों ने पागलों जैसा बदला लिया। वही है। दस सेकंड और 3। पिछले बैच के लोगों से 6 सेकंड भी धीमे हैं। हर बैच पिछले से बदतर है। लगता है बिना जादुई कंगन के वाकई बहुत आसान है। पिताजी, जिस आदमी को तुमने ढूंढने को कहा, क्या वह सच में इतना कमाल का है? उसने 15 साल की उम्र में डेब्यू किया था। 10 साल के भीतर न सिर्फ उसने जीते देश विदेश के सभी टूर्नामेंट, बल्कि लगातार जीता वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। 10 बार का चैंपियन। आने वाले सैकड़ों वर्षों में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो उसकी उपलब्धि दोहरा सके। पिताजी, मैंने यह जानकारी ढूंढवाई है। जब से वह जेल से रिहा हुआ है, उसका कोई अता पता नहीं है। इसे ढूंढना होगा। न मिले तो भी ढूंढो। आज के दौर में उत्तर प्रांत की पारंपरिक मार्शल आर्ट दाशी, जबकि हमारे दक्षिण प्रांत की आधुनिक मुक्केबाजी कमजोर पड़ रही है। अगर वह नहीं मिला, इस बार की उत्तर दक्षिण दो प्रांतों की महान प्रतिस्पर्धा में हमारी हार निश्चित है। ठीक है, तो मैं लोगों को लेकर खोज जारी रखता हूं। लोगों को ढूंढना निस्संदेह महत्वपूर्ण है, लेकिन तुम्हारी बहन का मामला भी टाला नहीं जा सकता। जंगली क्लब की सूचीबद्ध होने की योजना पूरी तरह विफल हो गई है। शाही शुबाओं पर्दे के पीछे मालिक है। अरबों का नुकसान हुआ है। मुझे खबर मिली है, उसने भारी राशि लगा दी है। तुम्हारी बहन के लिए इनाम राशि और उस लड़के की जान के लिए। और तुम्हारे लिए पहले अपनी बहन को ढूंढ कर लाओ। लेकिन पापा, यह श्याओ युआन का स्वभाव तुम भी तो जानते हो। और तो और, वह क्लब के उस लड़के पर खास ध्यान देती है, खोंगरो एनजीएचे। बस एक डीओसी चैंपियन है। हमारे लो परिवार में ढेर सारे हैं। इसके अलावा इस लड़के को जहर देने के बाद वह बेकार हो चुका है। जो युआन कहा है, वह मेरी बेटी है। मैं बिल्कुल नहीं देख सकता कि वह मुसीबत में पड़ जाए। ठीक है, तो पहले मैं अपनी बहन को लेने जाता हूं। जाओ। बाद में अगर तुम मिलो उस बदमाश पेई फेंग से, तो उसे सबक जरूर सिखाना। ऐसे लोग उसे मेरी बहन को परेशान न करने देना। चेंग भाई, चिंता मत करो। जब समय आएगा, उस लड़के को सबक सिखा देंगे। गाड़ी किसने रोकी है?
बदतमीजी। क्या तुम एक दिन भी नहीं चीजें इधर उधर नहीं फेंकनी चाहिए? यह छोटी युवान के लिए तोहफा है। भैया चेन, आपकी बात सही है। हमारी गाड़ी कहाँ है? भैया सुन, देखो, यह है। इतनी बदतमीजी कौन करता है? मेरी गाड़ी को उठाने की हिम्मत। यह कौन हो सकता है? 1 लाख से गाड़ी को यहां ले आया। 1 लाख से 3 टन वजन की ऑफ रोड गाड़ी को बगल से यहां ले आया। यह कैसा मजाक है? मिस लो, टीफेंग का शरीर बुरी तरह क्षतिग्रस्त है। हालांकि 1 साल से आराम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। खासकर फिर से मार्शल आर्ट नहीं करनी चाहिए, नहीं तो सबसे अच्छी स्थिति में शायद देवता भी न बचा पाए। युआन दीदी, तुमने मुझे बुलाया। छोटी छोटी युआन, जल्दी से दरवाजे का सीसीटीवी फुटेज मेरे लिए निकालो। भैया, तुम कैसे आ गए? बिल्कुल सही समय पर। तुम्हारा परिचय कराता हूं, ये हैं। मुझे पता है, डीओसी चैंपियन, मेरी बहन का कर्मचारी। मैं तुमसे घुमावदार बात नहीं करूंगा। आज से बॉक्सिंग क्लब आधिकारिक तौर पर भंग किया जाता है। तुम जा सकते हो। युआन दीदी। भैया, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने कब कहा कि क्लब भंग कर दिया जाए? भंग नहीं करेंगे। क्या तुम्हें पता है, यह सब इस लड़के की वजह से हुआ, जिसने जंगली क्लब की सूचीकरण योजना बर्बाद कर दी, जिससे डीओसी प्रतियोगिता के पर्दे के पीछे के मालिक साई शुबा को भारी नुकसान हुआ। उन्होंने भारी इनाम की घोषणा की है। पाई डिंगजू तुम लोगों को मारने के लिए दक्षिण प्रांत आ रहा है। क्या? डिंगजू? वही है, नई पीढ़ी का ट्रिपल क्राउन बॉक्सिंग चैंपियन, नरक का भूत डिंगजू। उसकी लड़ाई की शैली बेहद क्रूर है। 80% तक कहा जाता है 10 बार के चैंपियन को चुनौती दे सकता है। दुर्भाग्य से 11वीं बार बॉक्सिंग चैंपियनशिप 10 बार का चैंपियन नहीं लड़ा। यहां तक की अफवाह है, वह डर गया था, इसलिए तुम मैदान छोड़कर भाग गए। क्या तुम्हें लगता है कि यह तुम संभाल सकते हो, या फिर वह महज एक डीओसी प्रतियोगिता का चैंपियन ही उसे संभाल सकता है? युआन दीदी, तुम चिंता मत करो, मैं यहां हूं। चाहे वह डिंगजू हो, वह तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। सिर्फ तुम्हारे भरोसे। तुम कौन सोचते हो कि तुम कौन हो? क्या वह वही है जो डिंगजू से मुकाबला कर सकता है, 10 बार का चैंपियन? भैया, टीफेंग ने भी मेरे भले के लिए ही किया। तुम यह क्या कर रहे हो? तुम्हारे भले के लिए। अगर उसे सच में तुम्हारी भलाई की चिंता होती, तो शुरू में बिच्छू को छेड़ना ही नहीं चाहिए था। अब इतनी मुसीबत खड़ी कर दी। टीफेंग है ना? अगर मुझे ठीक से याद है तो दीदी, जिसने तुम्हारी जान बचाई थी, अब तुम उसके साथ विश्वासघात कर रहे हो। क्या तुम उसे खींचकर अपने साथ मरवाना चाहते हो? नहीं, मेरा मतलब है, मैं यहां हूं। यहां तक कि डिंगजू भी युआन जीजी को चोट नहीं पहुंचा सकता। जिद्दी बत्तख की तरह मुंह चलाना। ए पापा, क्या? तुम अभी मेरे साथ चलो। पापा का फोन आया है, कहते हैं डिंगजू और उसके साथी आज सुबह ही नानशिंग पहुंच गया है। मेरे अनुमान से इस समय वह रास्ते में ही होगा। अब नहीं गए तो देर हो जाएगी। भैया, मैं जानता हूं तुम मेरी भलाई चाहते हो, लेकिन बॉक्सिंग क्लब यह मेरी मेहनत का फल है। यहां सिर्फ मेरे सपने ही नहीं हैं, बल्कि मेरे दोस्त भी हैं। अगर मैं चली गई तो उनका क्या होगा? डिंगजू के स्वभाव से वह उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा। दूसरी कुमारी, आपदा आते ही सब अपनी अपनी देखते हैं, उनकी फिक्र कौन करे? वे सब मेरे हैं, मैंने खुद भर्ती किया था। मुझे आखिर तक जिम्मेदारी लेनी होगी। ए फेंग, मैं जानता हूं, अभी तुम्हें जाने दो। तुम्हें यकीनन मंजूर नहीं होगा, लेकिन डैंटे, जिसे नर्क का दानव कहा जाता है, उसकी ताकत बराबरी कर सकती है। गायब हुए 10 बार के चैंपियन। मुझे पता है तुम लड़ सकते हो, लेकिन प्रो, तुम्हारे पुराने घाव और अंदरूनी बीमारी हैं। यहां रहो, यह मौत को दावत देने जैसा है। यहां 10 लाख हैं। दीदी की सुनो, यह पैसा ले लो और किसी छोटी जगह पर चले जाओ। शांत और स्थिर जीवन।
मुझे मुक्केबाजी के अलावा शायद कुछ नहीं आता। तुम्हारा नाम क्या है? दीदी के साथ क्लब चलो, खाने की व्यवस्था है। दीदी युवान, तुम चिंता मत करो, दिन ज्यू मैं नहीं हूं। ए फेंग कौन है? बाहर आकर मौत को गले लगाओ। छोटू फेंग भाई मैं ठीक हूं, लेकिन चेंग पिंग और डू कांगवे, तुम लोग जल्दी मत करो, वे पहले ही मर चुके हैं। थोड़ी देर जब तुम लोग मेरे साथ खेल लोगे तो मैं तुम्हें भेज दूंगा, तो मैं तुम्हें नीचे भेज दूंगा। लो युवान, ए फेंग, जब तुम सबने मेरा मनोरंजन कर लिया, सब कुछ यही है ताकि मुझे एक एक करके ढूंढना न पड़े। छोटे बजरंग, गुरु भाई, इनके साथ थोड़ा खेलते हैं। अच्छा, तुम लोगों के साथ खेल लेते हैं। डिंगज़ू, क्या तुम सच में सोचते हो कि हमारा लो परिवार आसानी से डराया जा सकता है? लो परिवार, मेरे बड़े भाई ने कहा था। लो परिवार, लो परिवार आखिर है क्या? बस पैसा पर्याप्त हो। लो परिवार, मैं तुम्हारे असली पिता को भी मार दूंगा। ए फेंग, तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। अभी जाओ, जल्दी जाओ, जाओ। नहीं नहीं, नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। तुम लोगों को मेरे साथ खेलना होगा। बेकार हो तो बस उलझन बढ़ाते हो। आज मैं लो बेचैन यहाँ हूँ। अभी तुम्हारी बारी नहीं है। एक नाकारा हस्तक्षेप करे, यह बात फैल गई तो क्या लोग हंसेंगे नहीं? बकवास बंद करो। लड़ना है तो लड़ो। कौन हारेगा? कौन कमीना है? डिंगज़ू, तुम और मैं, न कोई दुश्मनी न कोई बैर। तुम भी तो पैसों के लिए काम कर रहे हो। ऐसे ही तुम कीमत बताओ हमारे बीच। अब इसे यही समाप्त करते हैं। कैसा रहेगा? मिस लो, आपकी बातें बहुत विनम्र हैं। मिस लो, आप बहुत विनम्र हैं। वह याद है? वह मेरा छोटा भाई है। उसने तुम लोगों के हाथों अपमान सहा है। उसकी इज्जत धूल में मिल गई। क्या मैं उसका बदला लेने नहीं आऊंगा? लेकिन मेरा भाई तो अद्वितीय सुंदरी मिस लो के लिए बहुत दिनों से मन में लगन है। अगर मिस लो, अगर तुम मेरे साथ चलने को तैयार हो तो मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूं। लेकिन वह आज जोर मरेगा। ए फेंग, जल्दबाजी मत करो। तुम्हारे शरीर पर चोटें हैं, तुम हाथ नहीं उठा सकते। सही है, तुम्हारे पिता का नाम है ए, ए, है ना? वह बिच्छू भी सच में एक मामूली आदमी है। जड़ से मिट्टी पाट दो, नहीं तो खुद ही फंस जाओगे। क्या तुम सचमुच समझती हो कि तुम्हारे पिता की मौत बिच्छू के इशारे पर हुई थी? असल में मैंने करवाई थी। तुमने क्या कहा? तुमने क्या कहा? जोन प्रो की फेंग, वह जानबूझकर तुम्हें गुस्सा दिला रहा है। तुम इसके जाल में मत फंसो। अच्छा अच्छा, मुझसे लड़ो, लड़ो, मेरे साथ खेलो, दिखावा करना। मैं तुमसे लड़ूंगा। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मैं देखना चाहता हूं तुम्हारे पास है कितनी कुशलता। सोंग लिन, तुम जल्दी वापस आओ। घबरा क्यों रहे हो? यह सोंग लिन भी हमारे लो परिवार का सबसे श्रेष्ठ योद्धाओं में से एक है। शायद वह डिंग जियो का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन इस बंदे से निपटने में फिर भी उसके पास जीत की संभावना है। सोंग लिन, वह उसका मुकाबला ही नहीं कर सकता। तुम चुप रहो। तुम खुद नाकारा हो तो हो, दूसरों का हौसला बढ़ाते हो, अपनों का मनोबल गिराते हो, है ना? ए फेंग, क्या तुम सच में मर्द हो? तुम लोग अब और मत झगड़ो। तुम्हें लड़ना है तो लड़ो। अगर तुम नहीं लड़ोगे तो मर जाओगे। तुम मौत को बुला रहे हो। अच्छा नहीं है।
मुझे डरा मत दो। जल्दी कोई तो आओ, उसे अस्पताल ले जाओ। यह बिल्कुल मजेदार नहीं है। अगर तुम सबका स्तर ऐसा ही है तो सब मर जाओ। भैया फेंग, जल्दबाजी मत करो। यह वज्रपात साधारण नहीं है। अफवाह यह है कि डिंगजियो का छोटा भाई है। हालांकि बुद्धि कमजोर है लेकिन जन्मजात शक्तिशाली है। यह तो छोड़ो कि तुम अभी ठीक भी नहीं हुए, मान लो ठीक भी हो गए। डीओसी जैसी प्रतियोगिता के चैंपियन बनना ऐसे लोगों के लिए यह बात बिल्कुल मूल्यहीन है। यह बिल्कुल मजेदार नहीं है। अगर तुम लोगों को मरने का डर है तो तुम सब मेरे भाई के सामने घुटने टेक दो। शायद मेरे भैया का मन हल्का हो जाए। और वह पीले कपड़े वाला, वह छोटी लड़की, तुम्हें मेरे काका भैया का साथ देना होगा। अगर मेरे भैया खुश हो गए तो हम तुम्हें आसान मौत देंगे। तुम बहुत हद कर दी। क्या तुम्हें लगता है मेरा लो परिवार का अखाड़ा कमजोर है? बस करो, तुम दोनों पीछे हटो। यहां तुम्हारी कोई भूमिका नहीं है। दूजी बहन, उसने हमारा इतना अपमान किया, चाहे तुम सहन कर लो। मैं तो नहीं सह सकती। बिल्कुल सही, हम नहीं सह सकते। एक साथ चलते हैं, भाई सोंग का सम्मान वापस लाते हैं। कोई बात नहीं छोटी युवा, चिंता मत करो। उन दोनों की क्षमता सोंग लिन से कम नहीं है। इसके अलावा वे दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। भले ही जीत न सकें, वे उस आदमी को आसानी से नहीं जाने देंगे। अच्छा लग रहा है। यह आदमी बिल्कुल वह नहीं है जिससे तुम निपट सको। तुम्हारे सारे लोग एक साथ भी हार निश्चित है। तुम आखिर किस तरफ हो? तुम खुद नाकारा हो, हिम्मत नहीं करते, सबका मनोबल गिरा रहा है। तो यहां से दूर हो जाओ, आंखों के सामने मत आओ, क्योंकि जब असली लड़ाई शुरू होगी तो तुम्हारा कोई ख्याल नहीं रखेगा। लेकिन सोंग लिन अभी अभी, सोंग लिन चाहे जैसा भी हो, तुम्हारे इस नकारा से बेहतर है, 100 गुना बेहतर। तुम्हारी हिम्मत नहीं है तो चुप रहो। ई फेंग, मैं जानता हूं, जब से तुम मुक्केबाजी नहीं कर सकते तुम्हारा दिल दुखता है, लेकिन अब तो यही हाल है। हम बस इतना ही कर सकते हैं कि उन पर भरोसा रखें। उम्मीद है अच्छा नहीं है, किंग कांग जोर लगाने वाला है। यह बिल्कुल मजेदार नहीं है। नहीं, यह बिल्कुल भी मजेदार नहीं है। नहीं, मैं तुम्हारे लो परिवार की बात कर रहा हूं। क्या थोड़ा सिखा सकते हो? उनमें असली काबिलियत है। जान भी चली गई। हमारे लो परिवार का अपमान किया, मेरे छोटे भाई को मार डाला। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मुक्के लातों की आंख नहीं होती, जिंदगी की सीमा होती है। लो बेचैन, क्या आज पहली बार मुक्केबाजी कर रहे हो तुम लोग? लो युवान, मेरा सब्र भी सीमित है। मैं तुम्हें सलाह देती हूं कि जल्दी से सोच समझ लो। क्या तुम मेरे भाई के साथ चलोगे और, और इस निकम्मे को सौंप दो ताकि किसी और बेकसूर को चोट न पहुंचे। आओ, मैं तुमसे लड़ती हूं। भैया, भैया, लो परिवार के लोग बेकार नहीं मरेंगे। मुझे अवश्य उनका न्याय दिलाना होगा। छोटे वज्र, छोटी मोटी झड़पें जल्दी खत्म करो। भैया,
यह पेट का एक्यूपंक्चर पॉइंट है। इस पर वार होते ही लोक भैया की मौत निश्चित है। लोक भैया, हट जाओ। भैया, रुक जाओ। एक और मौत का भूखा आ गया है। ए फेंग, तुम्हारे शरीर पर चोटें हैं। जल्दी नीचे उतरो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो निकम्मे आदमी? क्या अभी शर्मिंदगी कम है? भैया, तुम युवा, अगर उसने अभी रोका नहीं होता, मुझे तुम्हें ले जाने से रोक दिया, क्या यह हालात इतने बिगड़ जाते? अब तुम संतुष्ट हो, खुश हो? युवान दीदी, मेरे घाव ठीक हैं। इसके अलावा जिस आदमी की साई शुबाओ तलाश कर रहा है वो मैं हूं। मैं अब तुम लोगों पर बोझ नहीं बनूंगा। नहीं, डॉक्टर ने कहा था तुम्हें बिल्कुल भी मार्शल आर्ट नहीं करनी चाहिए। हाँ भैया, फिर लियान लोगे, वह भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। तुम ऊपर जाकर जबरदस्ती मत करो। तुम पर क्या भरोसा करूं? तुम पर भरोसा करूं कि तुम मरने जा रहे हो? क्या तुम हमारे दक्षिण शहर के मार्शल आर्ट को बदनाम करना चाहते हो? जल्दी नीचे उतर जाओ। आज मैं यहाँ हूँ। अभी तुम्हारी बारी नहीं है। यहाँ ताकत दिखा रहा है। यहाँ दूर से ताकत दिखा रहा है। दिलचस्प है। मेरी कहें तो तुम में से कोई भी आए एक जैसा ही है। वैसे भी सबको मरना है। जल्दी मरना या देर से मरना, इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं जानता हूं तुम बदला लेना चाहती हो, लेकिन तुम्हारी मौजूदा हालत में ऊपर जाओगी, लड़ पाओगी या नहीं यह तो छोड़ो, एक दौड़ भी नहीं टिक पाओगी। युवान दीदी, तुम चिंता मत करो, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। किंग कांग है ना? आओ, मुझे दिखाओ तुम्हारी क्या खासियत है। ए फेंग, तुम सच में उस बेकार आदमी की तरह हो। पापा तो बिल्कुल वैसे ही हैं, अपनी हैसियत नहीं पहचानते। आखिरकार इतनी पिटाई खाई, मरे हुए कुत्ते जैसे हो गए। तुमने क्या कहा? युवान दीदी, तुम चाहे जो भी हो, आज मैं तुम्हें ऊपर नहीं जाने दूंगा बेकार में मरने के लिए। तो युवान दीदी की बात मान लो। युवान दीदी, असल में मैं सच में आइडल ड्रामा कर रहे हो क्या? मारो। मुझे पता है आइडल ड्रामा। तुम लोग और मत लड़ो, और मत लड़ो। बिल्कुल सही। अगर तुम्हारी हिम्मत नहीं है तो आओ और घुटने टेको, मेरे बड़े भाई को सिर झुकाकर प्रणाम करो। शायद थोड़ी देर बाद तुम्हारी मौत आसान हो जाएगी। छोटी युवान, वह मरना चाहता है तो उसे जाने दो। तुम्हारे घमंड की वजह से न सिर्फ मेरी बहन का नुकसान हुआ, बल्कि पूरा बिल्कुल भी मजा नहीं आया। सब चुप रहो। और तुम भी मेरे साथ खेलना चाहते हो है ना? अच्छा, अभी मैं तुम कोने में पीट दूंगा। ठीक है, कृपया। यह है एक स्प्रिंग फिस्ट की टॉप हार्ट एल्बो। तो यह है, यही है उसकी असली ताकत। तुम लोग क्या कह रहे हो? कहावत है कि 10 मुक्के सह लो पर एक को भी नहीं। यह लड़का खत्म हो गया। इतनी देर तक दिखावा किया, एक भी तरीका नहीं संभाल पाया। जिंदान पहले के हत्यारों से अलग है। अब मीटर रिंग के दबाव में बिल्कुल जवाबी हमला नहीं कर सकते। देखते हैं तुम कब तक मेरा साथ दे सकते हो।
यह है। अब हमले और बचाव की स्थिति बदल गई है। अब मेरी बारी है। अब मेरी बारी है। उन था, उन यह लड़का ऐसा कैसे कर सकता है? इतना शक्तिशाली, वज्र जैसा शक्तिशाली व्यक्ति, वह भी फेंग पेई ने गिरा दिया। यह तो अविश्वसनीय है। मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। यह उसे आता कैसे है? सोंग भैया, देखो, गाड़ी अंदर तो उसी ने धकेली थी। पहले कमजोर दिखो, किंग कोक को बेखबर बनाओ, फिर मौका देखकर वार करो। तुम्हारी चालाकी तो गहरी है। यह उसकी अपनी लापरवाही थी। इसका मुझसे क्या लेना देना? क्या तुम सोचते हो कि एक छोटी सी चाल चलकर किंग कोंग को हरा देने से तुम दुनिया में सबसे ताकतवर हो गए? मैं तुम्हें बता दूं, तुम तो कुछ भी नहीं हो। भैया, किंग कांग मैन की हालत खराब है। अगर अस्पताल नहीं ले जाएंगे तो शायद तुम्हारी जान। मैं कुछ दिन और रुकूंगा। 2 दिन बाद मैं खुद लेने आया हूं। चलो चलें। जरा रुको। क्या मैंने तुम्हें जाने दिया? क्या मैंने तुम्हें जाने दिया? तुम बस किस्मत वाले थे। किंग कोंग को हरा दिया। तुम सच में अपने आप को समझते हो 10 बार चैंपियन बन चुका है। ही फेंग, अब संतोष कर लो। बताओ या न बताओ? भाई फेंग, नहीं तो छोड़ दो। वह तो डिंगजियो है, उत्तर का कुख्यात नर्क का भूत। किंग कोंग और उसका अंतर बिल्कुल थोड़ा नहीं है। मैं तुम्हारी कुत्ते जैसी जान कुछ और दिन बख्श देता, लेकिन मैंने मन बदल लिया है। तुम्हारी जान मैं आज लेकर रहूंगा। मैं इसे लेकर रहूंगा, लेकर रहूंगा, लेकर रहूंगा। क्या तुम पागल हो गए हो? उससे लड़ो। वह तुम्हें मार डालेगा और तुम बस चुपचाप मान लोगे, जैसे सड़क किनारे एक आवारा कुत्ते को मारना, उतना ही आसान। तुम बार बार कहते हो कि मेरी बहन के भले के लिए। अब क्या? अगर तुम्हें उस आदमी ने मार डाला, उसके पास अभी भी हम हैं, तो हम सबको भी तुम्हारे साथ मरना पड़ेगा। भैया, मुझे लगता है पेई फेंग ने गलत नहीं किया। जब अभी सोंग लिन मुसीबत में था, क्या तुमने भी पहले मौके पर बदला लेने नहीं चढ़ गए? यह पेई फेंग, तुम्हें कितनी उम्मीद है? क्या सिर्फ 30%? 30% जीत की संभावना? यह मौत को दावत देने जैसा है। सामने है डिंगजियो। 30%? यह कम नहीं है। 3 सेकंड, उसे 7 बार हराओ। यह कौन सा समय है? तुम्हें मजाक करने का मन है? युआन दीदी, मैं सच कह रहा हूं। कैसा सच? 3 सेकंड में 7 बार हराना। यह 100% नॉकआउट दर दुनिया के मुक्केबाजी चैंपियनशिप के अलावा 10 बार के चैंपियन कोई भी नहीं कर सकता। भैया फेंग, यह मेरे आइडल 10 बार के चैंपियन की तस्वीर है। आशा है यह तुम्हें सौभाग्य देगी। 10 बार के चैंपियन, वही कायर जो मैदान छोड़कर भाग गया। क्या उसकी चापलूसी करने लायक है? चाहे वह आज यहां नहीं है, यहां होता तो भी तुम्हें नहीं बचा पाता। 10 बार चैंपियन रह चुका, मेरे बड़े भाई से लड़ने की हिम्मत नहीं करता। तुमने मरने आने की हिम्मत कैसे की? तेरे बड़े भाई ने खुद मौत को बुलाया है। अच्छा, तो आज मैं तुझे देखूंगा। क्या हुनर है तेरे पास? यह लड़का खुद मार खाने आया है। साफ है कि वह मेरी ताकत आजमाना चाहता है। उसमें इतनी हिम्मत कहां से आई? और इतना अनुभवी कैसे है? यह डिंगजियो की बाजीकवान है। सीधी सरल कठोर तीव्र और प्रखर, पहले ही पूर्ण निपुणता प्राप्त कर चुकी है। यह पेई फेंग बिल्कुल मुकाबले में नहीं है। जी तो फिर से करो।
बड़े भैया, तुम इतने मजबूत कैसे हो सकते हो? यह मेरी ताकत नहीं है, बल्कि तुम्हारी कमजोरी है। तुम देश में मुझे हरा सकने वाले गिने चुने ही हैं। तुम हो कौन? मुक्केबाजी में विरोधी कौन है यह महत्वपूर्ण नहीं, जीत सबसे महत्वपूर्ण है। बाकी कुछ भी मायने नहीं रखता। मायने नहीं रखता। क्या तुम हो? मेरे पास समय नहीं है तुमसे बाकी बातें करने का। मैं बस एक बात पूछना चाहता हूं। मेरे पिता की उस साल की मौत, आखिर यह किसने किया? उस साल जब मैं अभी अभी बना था एक इनाम के शिकारी। पहला काम जो मुझे मिला वह होमची ने मुझे दिया था, तुम्हारे पिता को दक्षिण प्रांत पहुंचाने का। उस समय वह बस अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। तुम क्यों? ही फेंक फेंक। आज मैं तुमसे हार गया हूं। मैं तुमसे हार गया हूं। लेकिन साई शुबाओ के पास अनेक शक्तिशाली योद्धा हैं। वह इसे ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। अब तुम खुद ही देख लो। यह बिल्कुल मजेदार नहीं है। यह बहुत रोमांचक था। बस थोड़ा सा रह गया। इतना सारा। तुम हार गए। युआन दीदी, कोई बात नहीं, सब ठीक है। ही फेंक। पहले मैं गलत था। वो बातें कहकर दिल पर मत लेना। कोई बात नहीं लो भाई। सही कहा। क्या तुम लोगों को पता है हम क्यों नाम का एक आदमी है दक्षिण शहर का धनुष राजा हूं क्यों? सुनते हैं वह फटे कपड़े पहनता है। साल भर उत्तर और दक्षिण के बीच इधर उधर कोई निश्चित ठिकाना नहीं। यह आदमी मिलना आसान नहीं है। मेरे आने से पहले यूं शहर में कुछ बार दिखा था। तुम लोग ढूंढने की कोशिश कर सकते हो। छोटी बहन, तुम 5-6 साल से घर नहीं आई हो। तब ठीक समय पर देखने चलना। ठीक है? तुम अस्पताल में अच्छे से आराम करो। मैं ठीक हूं। चलो। यूं चेक ऑफ द राइट। दर भाई फेंक। वह हामची है। तुमने क्या कहा? हामची ने मुझे तुम्हारे पिता को दक्षिण प्रांत भेजने को कहा। उस समय वह बस आखिरी सांसें बची थीं। भैया फेंक, तुम उत्तेजित मत हो। ऊंची का नाम लंबे समय से प्रसिद्ध है। उससे निपटना बहुत मुश्किल है। अगर दिन ज्यू तुम होता तो हम फंस जाते। बिल्कुल सही। पहले देख लेते हैं। भाई, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ऊंची ने कई लोगों को लाया है। कहते हैं दक्षिण प्रांत को रौंद डालेंगे सभी योद्धाओं। मैं सह नहीं पा रहा। बस ऊपर जाकर लड़ाई लो। नतीजा एक भी बार नहीं झेल पाया। तुम तुम हो। युआन दीदी, छोट लगभग 10 साल हो गए। तुम दक्षिण प्रांत वाले लोग बस एक गुच्छा बेकार लोग हैं। एक भी सुधार नहीं हुआ है। तुम हमें बेकार कहने की हिम्मत करते हो। बदबूदार धनुष। तुम उस समय इतने अकड़ू थे। एक बार दूसरी आग से तुम्हारी खूब धुनाई हुई थी। क्या तुम भूल गए? छोटे, क्या कहा? तुम जिसकी बात कर रहे हो वह पेई नाम वाला है ना? उस समय मैं उस पर ध्यान नहीं देना चाहता था। इसे पता था कि वह और भी उद्दंड हो जाएगा। लेकिन आखिरकार फिर भी दक्षिण प्रांत में है। मेरी एक मुक्के से ही मर गया।
मैं आता हूं। मैं आता हूं। तुम क्या तय नहीं हुआ था? पहले देख लेते हैं। तुम क्या कर रहे हो? आफरीन भाई, यह तो मौत को दावत देने जैसा है। क्या तुम्हें लगता है युनचेंग में कोई नहीं है? मेरे पिता को। गंदे भिखारी, गंदे भिखारी। क्या तुम्हें लगता है कि युनचेंग में हमारे पास कोई नहीं है? तुम्हारे युनचेंग में लोग हैं या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन कम बहुत हैं। मौत को बुलावा दे रहे हो। यह है। पिताजी उस समय शरीर की कई हड्डियां खिसक गई थीं। तिहाई और फुजोंग एक्यूपंक्चर पॉइंट पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे। विरोधी शायद जबरदस्त पकड़ में माहिर था और हर एक प्रहार सीधे मारने के इरादे से था। हड्डियां खिसक गईं। तिहाई एक्यूपंक्चर पॉइंट और फुजोंग एक्यूपंक्चर पॉइंट दोनों नष्ट हो गए हैं। ठीक पिताजी के उस दिन जैसे। हूबहू वैसा ही। मुकाबला करना हत्या करना तो नहीं है। इतनी क्रूरता दिखाने की क्या जरूरत थी? बाहर फेंक दो। एक बेकार को मार दिया। बस बकबक कर रहे हो। तुम्हें मंजूर नहीं तो अंदर आकर लड़ो। एक कायर है। मैं तुमसे लड़ूंगा छोटी हवा। लड़के, तुम्हारी मूछें भी नहीं फूटी हैं और तुम मुकाबला करने चले हो। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं यहाँ बच्चों का खेल खेलने आया हूँ? क्या हुआ? डर गए क्या? डर? मेरी नजरों में तुम और ये बेकार लोग कोई फर्क नहीं है। तुम मुझे जरा भी दिलचस्प नहीं लगते। छोकरे, क्या तुम हमारे बॉस से अकेले लड़ना चाहते हो? लेकिन इसकी कीमत चुकानी होगी। क्या तुम चुका सकते हो? तुम्हारे कहने के अनुसार यह इतना अतिशयोक्तिपूर्ण है। अगर किसी को डर से पेशाब निकल जाए क्या करूं? किस कीमत की बात कर रहे हो? पैसा है। पैसा हार गया। पैसे नहीं है। अपनी जान से चुकाओगे? ₹1 मुकाबले में लड़ने की हिम्मत भी करते हो? अरे तू, क्या तू पागल हो गया है? नहीं लड़ेगा तो निकल जा। रास्ता नहीं छोड़ोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे। दफा हो। दफा हो जा। भैया वीर, मेरे पास थोड़ा और है। जरूरत नहीं। वह आखिर करना क्या चाहता है? छोकरे, तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, फिर भी दूसरों की तरह मुकाबला करते हो। इतना समय होता है। अस्पताल जाना ही बेहतर होगा। अपने दिमाग का इलाज करवाओ। पैसे तो मेरे पास नहीं है, लेकिन एक चीज है जिसमें तुम्हारी जरूर रुचि होगी। मेरे पास सचमुच पैसे नहीं हैं, लेकिन एक चीज है जिसमें तुम्हारी खास रुचि होगी। मैं समझा कुछ खास चीज है। बस एक फटी हुई तस्वीर है। क्या तुमने उससे मुकाबला किया है? क्या तुम भूल गए? मैंने जीवन में अनगिनत लोग मारे हैं। मेरे मुकाबले में कई लोग आए हैं। वह कौन सा प्याज है? मुझे उसे याद रखने की क्या जरूरत है? तुम तो ये पिता पुत्र हैं। फिर तुमने अभी जो कहा वह व्यक्ति कहीं तुम्हारे पिता तो नहीं है? मौत को बुलावा दे रहे हो। तुम गुस्से में हो। अपनी हालत देखो। अगर मेरे पास ऐसा बाप होता तो मैं खुद को मार डालती, या फिर मैं तुम्हें उसे भुलाने में मदद करूं। हिम्मत मत करना।
ऊंची, नहीं लड़ोगे तो नहीं लड़ोगे, तुमने उसका सामान क्यों फाड़ा? क्या तुम मुकाबला करना नहीं चाहते? अच्छा, बस पहले मेरे इन छोटे भाइयों को हराना होगा, तब मैं तुमसे लड़ूंगा। छोटे पवन, जल्दबाजी मत करो, यह तो साफ साफ दबंगई है। क्यों? आज मैं तुम्हें जरूर सजा दूंगा। भाई फेंक, ये लोग आम नहीं हैं, हर एक माहिर लड़ाका है। उसने मेरे पिता की यादगार चीजें नष्ट कर दी, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। हाँ, तुम्हारी ताकत तो लौट आई है, लेकिन देखो उनके हाथों की मोटी त्वचा, 10 साल के बिना इस तरह के निशान बन ही नहीं सकते। चाहे तुम जीत भी गए, तुम्हारी ताकत खत्म हो गई है। तुम हॉन्ग क्यू से कैसे लड़ोगे? फिक्र मत करो, मुझे अंदाजा है। तुम इतने छोटे हो, लेकिन मरने का जज्बा मेरे साथियों से कम नहीं है। तुम्हारे पैरों तले कुचला हुआ कचरा, तुम्हारे पिता भी शामिल हैं। एक बड़ा कचरा जिसने एक छोटा कचरा पैदा किया। छोकरे, मुकाबला जीवन मृत्यु का खेल है। अगर तुम डर रहे हो, अभी भी वापस जा सकते हो। बहुत अच्छा, बस तुम्हें अभी तुरंत घुटने टेककर सिर झुकाकर माफी मांगनी होगी और कहना होगा, दादा, मैंने गलती की, मुझे माफ कर दो, तो मैं तुरंत तुम्हें छोड़ दूंगा। उसे देखो, दिखावे की नकल कर रहा है। अब ठीक है, सबके सामने बेइज्जती हो गई। छोट, मुकाबला करो, पर जान से मत खेलो, मजाक नहीं है यह। हाँ फिंग भाई, मौके तो कई हैं, जान जोखिम में डालने की क्या जरूरत है? वो तो बात की बात है। तो चाचा की आत्मा निश्चित रूप से यही चाहेगी कि तुम अच्छे से जियो। माता पिता का बदला सबसे बड़ा होता है। अगर मैं इस अपमान का बदला नहीं लेता, तो मेरा चेहरा कहां रहेगा जीने के लिए? तो जान की परवाह नहीं है। ठीक है, अच्छा, बहादुर हो। तो लड़ाई कैसे होगी? एक एक लड़ाई, एक को चुनो, फिर चुनो। मेरा मतलब है, बस मैं अकेला तुम सबको चुनता हूं। अरे नौजवान, क्या तुम सच में सोचते हो मैंने पाला है? ये भाई लोग सब बेकार के हैं। मैं तुमसे कहता हूं, उनमें से सबसे कमजोर की शक्ति भी रॉकस्टर की है। चैंपियन तुम ही उनकी जूतियां उठाने लायक भी नहीं है। कब से शुरू करें? बड़े भाई, बस तुम हाँ कर दो, मैं अभी कर सकता हूं, एक मुक्के से उसकी खोपड़ी फोड़ दूं। ठीक है, तो मैं शर्त बढ़ाता हूं, मैं 1000 दांव लगाता हूं। बस तुम जीत जाओ, यह पैसा तुम्हारा हो जाएगा। ऊंची चरित्र से अच्छा नहीं है, लेकिन मैं सच में बर्दाश्त नहीं कर सकता उसका आचरण। मैं 2000 लगाता हूं। अमीर बनने का दिखावा करना पसंद है ना? देखते हैं तुम कितने कमाल के हो। मैं 5000 लगाता हूं। मैं 1 रुपया लगाता हूं। मैं जीत गया। मौत को नहीं पहचानते। यह बटरफ्लाई स्टेप है, हमला भी कर सकते हैं, बचाव भी कर सकते हैं। छोटी हवा, तुम सावधान रहना। कोई बात नहीं, यह तो बच्चों का खेल है। अच्छा नहीं है, तुम बहुत धीमे हो। आओ, जारी रखो। फिंग भाई, बहुत अच्छा मारा, लगता है मैंने उसे कम आका था। यह लड़का भेड़ की खाल में भेड़िया है। भाई, मेरे साथ आओ। मुकाबले की बात थी, छुरे का इस्तेमाल किया, शर्म नहीं आती तुम लोग? बस तुम ही एक छुरे से मुझे मारोगे।
तुम्हारी बारी है। अब तुम्हारी बारी है। आगे मैं तुम्हें बता दूंगा। मेरी तस्वीर बर्बाद करने वाले, मेरे पिता का अपमान करने वाले अंजाम दुश्मन 5 पीछे नहीं हट रहा। छोकरे, तेरा प्रदर्शन सचमुच हैरान कर दिया। मैंने इतना दाव लगाया, अब मूलधन भी सब डूब गया। छोकरे, जानबूझकर किया ना। चिंता मत करो, जब तक होमची हमला करेगा वह जरूर मरेगा। उस समय पैसा क्या हमारा नहीं होगा? बिल्कुल सही। इन सालों में होंक्यो के हाथों मरने वाले कम से कम सैकड़ों लोग थे, और कौन नहीं था एक से बढ़कर एक माहिर। भैया फेंक, वरना छोड़ दो। जरूरत नहीं, छोड़। तुमने अभी एक मुकाबला खत्म किया है, अब फिर लड़ रहे हो। तुम्हारा शरीर संभाल पाएगा क्या? थोड़ा आराम करो। ठीक है, कहीं ऐसा न हो कि बात फैल जाए, लोग कहें कि मैंने ऊंची बेईमानी से जीतना। सचमुच तुम हो पिता पुत्र दोनों ही। उस साल तुम्हारी ही तरह सख्त था, लेकिन अंत में फिर भी मेरे हाथों जमीन पर गिर गया। मेरा पैर पकड़कर रोते हुए चिल्लाया, माफी मांगने लगा। क्या कह रहा था? मेरे बच्चे हैं, मैं नहीं मर सकता। तू मौत को बुला रहा है। दादा बहुत तगड़े हैं, उसे मार डालो। ऐसा तरीका छिपकर हमला करना, यह तो बहुत नीचता है। छोकरे, नियम मैं बनाता हूं। मैंने कहा ठीक है तो ठीक है। तुम लोग मानते नहीं तो लड़ो मत। भाई फेंक, ऊंची चरित्र बहुत खराब है। नीच हरकतें लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तुम्हें अवश्य सावधान रहना चाहिए। आओ, जारी रखो। छोटी हवा, ऊंची का हमला। बिल्कुल प्रतिक्रिया नहीं कर पा रहा, हाथ भी उठाने की हिम्मत। उसे मरने दो। तुम और पेई किंग सच में शानदार हो। पिता और बेटे, एक छिपना पसंद करता है, एक छुपना पसंद करता है। यह सीवर के चूहे जैसा है, इसमें क्या अंतर है? तुमने क्या कहा? मानता नहीं हूं। अमार डाल मुझे। आखिरकार फंस गया। यह कैसे संभव है? हार गया। दादा हार गए। ऊंची, तू हार गया। मेरे पैसे का क्या होगा? क्या तू एयरगन किंग नहीं है? उठ और उसे मार। क्या एयरगन किंग? आज यहां सिर्फ एक ही किंग है, और वो है मेरा भाई पेई फेंग। मैं मानता हूं तुम जीत गए। तुम यहां मत आओ, मत आना। तुमने जबरदस्ती पकड़ा, मेरे पिता की हड्डियां तोड़ डाली। आज मैं तुम्हें चखाऊंगा। श्रीमान चोई, मिशन विफल रहा। मुझे सिर्फ नतीजा चाहिए, बहाने नहीं। वह पी फेंग की क्षमता मुझसे कहीं ज्यादा है, इसलिए यह काम मैं छोड़ रहा हूं। डिंगजियो, तुम्हें लगता है मैं साई शुबाओ हूं? तुम्हारे इन कुछ सिक्कों की कमी है। क्योंकि वह नहीं मर सकता तो तुम जी रहे हो, उसका क्या मतलब है? तुम हो। बॉस, यह मेरे बड़े भाई का बेटा है। सच में कमाल का है। तुम होंग क्यों की मदद करो, साथ ही उसे मेरे पास ले आओ, वापस ले आओ। मेरे पिता की हड्डियां तोड़ दो, मैं तुम्हें चखाऊंगा। आज तुम मुझे मार भी दो। पेई किंग वह बूढ़ा वापस नहीं आ सकता। चिंता मत करो,
मैं तुम्हें जरूर जीवित रखूंगा। या तो तुम मुझे मार दो, या फिर मैं वैसा ही करूंगा जैसा तुम्हारे पापा के साथ किया था। तुम्हें जीने का मौका नहीं दूंगा, मरने का रास्ता भी नहीं दूंगा। तुम क्या करने जा रहे हो? तुमने मेरे पापा को मारा है। तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करना चाहता हूं? नहीं, मैंने तुम्हारे पापा को नहीं मारा। मेरे पापा के शरीर पर जो चोटें हैं वे वांग जिन जैसी ही हैं। तुम अब भी बहस करने की हिम्मत करते हो? यह मामला असल में मैंने उस समय न केवल उसकी हड्डियां तोड़ दी, बल्कि काट दिए उसके हाथ पैर की नसें। वह चींटी की तरह जमीन पर रेंगता रहा। क्या तुम जानते हो उसके पास कितना निराशाजनक है? तुम मौत को बुला रहे हो। वह तुम उसे मार नहीं सकते। तुम कहते हो मारना मना है तो मारना मना है। तुम हो कौन? धन्यवाद जियो बहन। तुम कौन हो जो मेरा नाम जानना चाहते हैं? वो या तो अपने हैं या फिर मुर्दे। क्या तुम सच में जानना चाहते हो? युआन दीदी, देखो वो बात तो करती है लेकिन हाथ भी चला देती है। वो हमारे बस की नहीं है। मोटू, तुम यहीं रुको, मैं मदद बुलाने फोन करता हूं। तुम्हारी बात का मतलब तुम उसे ले जाना चाहते हो? उसे बचाने के अलावा हमारा बॉस तुमसे मिलना चाहता है। मुझे तुम्हें पकड़कर ले जाना है। जो यू, यह पागल औरत यहां कैसे आ गई? क्या तुम्हारा मतलब है वह ब्लैक विडो? सुना है उसकी क्षमता दुनिया की टॉप 10 में आ सकती है। छोकरे, रुको जरा। मेरी बहन जो तुझे पकड़कर ले जाएगी। मैं तुम्हें धीरे धीरे तड़पाता रहूंगा। तुम मुझे ले नहीं जा सकते। उसे, तुम उसे तो बिल्कुल नहीं ले जा सकते। लगता है तुम समझदारी से नहीं मानोगे, तो जबरदस्ती मानोगे। बस तुम्हारे बल पर मुझे रोक सकोगे? मुक्केबाजी में मैं तुमसे कमतर हूं, लेकिन हत्या की बात करें तुम मेरे मुकाबले नहीं हो। युआन दीदी अभी तक क्यों नहीं आई? छोटे भैया, यह मत कहना कि दीदी ने तुम्हें मौका नहीं दिया। अगर तुम आत्मसमर्पण कर दो तो मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे एक मौका दो। जो युए का बॉस कोई और नहीं, मशहूर कुंग फू मास्टर काई शू बाओ है। उसने आखिर कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी की है कि उसे पकड़ने के लिए लोग भेजे गए हैं। अगर तुम इन लोगों के हाथ लग गए, यह लड़का मरा नहीं तो छिल जाएगा। गलती इसकी अपनी घमंड की है। अगले जन्म में सावधान रहना। चाई शू बाओ, जो युए को बुलाओ हुन क्यों को बचाने के लिए। क्या यह इस मामले से है? असल में मेरे पिता की उस साल की मौत कैई शुबाओ से क्या लेना देना है? छोटे भाई, तय कर लिया क्या? मुझे झुकाना चाहते हो? तुम मुझे बहुत कम समझते हो। अपनी मौत को दावत दे रहे हो। रुको, मैं देखता हूं तुम में से किसकी हिम्मत होती है उसे छूने की। लुओ कैंगशान, वह यहां कैसे आ गया? पहले उन्हें देखते हैं वे क्या करना चाहते हैं। पिछली बार से उत्तर दक्षिण महाप्रतियोगिता समाप्त हुई। लुओ कांगशान लगभग कभी दिखाई नहीं दिए और लुओ परिवार हमेशा लुओ बेचैन संभाल रहे हैं। यह सोचा नहीं था कि इस बार वह वास्तव में आ जाएगा। सुना है कि लुओ कांगशान अब मुक्केबाजी, मार्शल आर्ट, टेक्वांडो सब में माहिर है। पहले के सालों में तो बड़े बड़े माहिरों को हरा देता था। ग्रैंड स्लैम जीत लो। वह जब यहां है, उत्तरी प्रांत के ये लोग भागने के सिवा कोई चारा नहीं रहेगा। पापा, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूं। जाकर काई शुबाओ को बता दो। यह आदमी, मैं इसे तुरंत ले जाता हूं। अगर उसे एतराज है तो लो परिवार में आकर इसे मांग लेना। लो परिवार के मुखिया पेई फेंग तुम्हारी बेटी का एक साधारण कर्मचारी है। क्या तुम सच में उसकी तरफ से खड़े हो रहे हो? कैसे? तुम्हारा मतलब बूढ़े से मुझसे मुकाबला करना चाहते हो? चलो चलें। रुको जरा, छोटे फेंग, मौका और भी आएगा, अभी की जल्दी नहीं है। युआन दीदी, उस साल की बात
मैं खुद सुलझाना चाहता हूं। तुम जा सकती हो, लेकिन यह नहीं जा सकता। तुम जा सकती हो, लेकिन यह नहीं जा सकता। ईफेंग, मैं तुम्हारी भावनाएं समझ सकता हूं, लेकिन यह कियाओ युए इतनी कमजोर नहीं है। मुझे डर है कि वह फिंग भाई, नहीं तो इसे छोड़ दो। उस साल की बात मैं आज ही चाहता हूं, पूरा साफ कर दो। छोकरे, मैं आज आ सका, पूरी तरह से है, अपनी बेटी की खातिर। अगर तुम फिर शरारत की, फिर कोई नहीं बचा सकेगा तुम्हें। उसे छूने की कोशिश करो, जोर। पहले मुझसे टकराओ, फिर बात करेंगे। तो माफी चाहूंगा। छोकरे, भले ही तुम लो कांगशान को बुला लो, क्या फर्क पड़ेगा? बस तुम पार नहीं कर पाओगे क्या हो बहन की इस रक्षा पंक्ति को, तो तुम मुझे मार नहीं सकते। क्या हुआ? क्या तुमने हार मान ली? जूते भी उतार दिए? क्या तुम योजना बना रहे हो अपने पैरों की बदबू से मुझे मारने की? क्या मैं जो बहन हूं, उसे और 10 साल दे दो, वह मेरी जो बहन से नहीं लड़ सकता। मेरा अनुमान है 3 सेकंड भी नहीं लगेंगे, वह जमीन पर गिरकर हार मान लेगा। नंगे पैर वाले को जूते वालों से क्या डर? छोटे, यह प्राचीन मुए थाई का तरीका है, और नंगे पैर प्रहार की सतह को पूरी तरह महसूस कर सकते हैं। विस्फोटक शक्ति बढ़ाता है। प्राचीन मुए थाई, बिल्कुल सही। बॉक्सिंग भी और प्राचीन मुए थाई भी। यह लड़का वाकई हैरान करने वाला है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इस लड़की ने उसकी रक्षा करने पर तुली हो। मैंने सोचा था आसानी से जीत जाऊंगा, लेकिन अब मेरी बारी है पूरी ताकत दिखाने की। तेरी मुए थाई बिल्कुल मेरे दबाव में आ गया है। अब समय आ गया है इसे खत्म करने का। यह लड़का अब मरने वाला है। यह तो सोचा नहीं था जो युए की ताईची इतनी महारत हासिल कर चुकी है इस स्तर तक। शायद मैं भी नहीं कर पाऊं। तुम्हें भी उसकी ताकत से बचो। ईफेंग, सावधान। लोशीबू, तुम्हें ताईची चुआन कैसे आता है? ऊंची भाग रहा है। तुम भागना चाहते हो? भागना चाहते हो? अरे छोकरे, क्या तू मुझे पूरी तरह खत्म करना चाहता है? हत्या का बदला हत्या, यही सनातन न्याय है। शौला, शौसा, शु, ठीक है, यह तुमने मुझे मजबूर किया। ए फेंग, तुम ठीक तो हो? मुझे मत मारो, मैं तुम्हें सच बताता हूं। तुम क्यों? आज तो आधा शब्द भी बोला तो बॉस कभी नहीं तुझे छोड़ेगा। नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा तो क्या लगता है यह लड़का मुझे छोड़ देगा? असल में तेरे पिता उस समय के शरीर पर स्खलन, यह बहुत गंभीर लग रहा है, लेकिन यह जानलेवा नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर विश्वास करूंगा? असल में मैंने उसे नहीं मारा, उसे मारने वाला व्यक्ति है। रुको,
बस जरा सी देर रह गई थी। बस जरा सी देर रह गई थी। ईफेंग, 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 तुम अपने पिता का बदला लेना चाहते हो। मैं समझ सकता हूं, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है, अगर आज यहां कोई घात लगाए बैठा है, तो तुम क्या करोगे? माफ करना युआन दीदी, मैंने जल्दबाजी कर दी। फेंग भैया, अगली बार हम उसे जरूर पकड़ लेंगे। हाल ही में उत्तर दक्षिण प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। उत्तर दक्षिण प्रतियोगिता नजदीक है। बाहर की दुनिया में शांति नहीं है। छोटी युआन, तुम उन्हें घर ले जाओ, यह अधिक सुरक्षित होगा। ठीक है ईफेंग, आज की यह बात मैं कियाओ युए मानती हूं। अगली बार तुम्हारी इतनी किस्मत नहीं होगी। मैंने नहीं मारा, उसे मारने वाला व्यक्ति है। ओंची की हत्या कर दी गई। क्याओ युए को यह आश्चर्यजनक नहीं लगा। मुझे स्पष्ट रूप से पूछना ही होगा। रुको, व्यक्ति जा चुका है, तुम कहां ढूंढोगे? लेकिन 5 दिन बाद यह यूनचेंग है, वार्षिक उत्तर दक्षिण प्रतियोगिता। चोई शुबाओ लगातार तैयारी कर रहा है। वह जीत पर निर्भर है, अपनी सूची योजना फिर से शुरू करने के लिए। इसलिए वह निश्चित रूप से कियाओ युए को भाग लेने देगा। उस समय तुम फिर पूछना। अभी भी देर नहीं हुई। पापा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए जरूर बदला लूंगा। उत्तर दक्षिण प्रतियोगिता होने वाली है। तुम्हारा भाई ठीक इस मौके पर है। मेरी नाक में दम कर रखा है। ईफेंग, देई चेंग यहां नहीं है। वह शेंग आन बहुत अधिक अधीर है। इस उत्तर दक्षिण प्रतियोगिता में सब तुम पर निर्भर है। मैं पूरी कोशिश करूंगा। मालिक, यूनचेंग कुश्ती अखाड़े से लोग आए हैं। वे क्यों आए हैं? छोटी युआन, पहले पेई फेंग और उनके साथियों को आराम करने के लिए ले जाओ। युआन दीदी, तुम्हारे पिता ने कहा कि वह शेंग आन कौन है? वह छोटी युआन, छोटी युआन, तुम वापस आई और पहले से मुझे बताया तक नहीं। मैं छोटे भाई को तुम्हें लेने भेज देती। हाँ युआन दीदी, इन सालों में शेंग भैया तुम्हारी राह देखते रहे। आखिर तुम वापस आ गए। मैं इस बार लौटा हूं छोटे फेंग के लिए किसी को ढूंढने, इसलिए घर वालों को नहीं बताया। छोटे फेंग, तुम वही हो ना जिसका पीछा कर रहे हैं? पेई फेंग, किसका पीछा कर रहे हैं? वह बात शाओ फेंग से कोई लेना देना नहीं है। सही कहा शेंग आन भैया, मेरे भैया घायल होकर अस्पताल में हैं। इस बार शाओ फेंग उनकी जगह लेंगे। तुम्हारे साथ भाग लेने जाएंगे उत्तर दक्षिण प्रतियोगिता। क्या? युआन दीदी, तुम उसे जाने दो। क्या यह हमारे शेंग भैया को नहीं रोक रहा? मुझे छोटे फेंग की क्षमता पर विश्वास है। छोटी युआन, उत्तर दक्षिण महान प्रतियोगिता, महारथियों की भीड़ है। केवल तुम्हारा विश्वास काफी नहीं है। ऐसे अगर वह मेरे हाथों के नीचे 3 सेकंड तक टिक सका, दिलचस्पी नहीं। छोटे, क्या तुम्हें लगता है मैं तुमसे सलाह ले रहा हूं? शेंग आन भैया, ठीक हो ना? ठीक हूं शेंग आन भैया, शाओ फेंग मेहमान है। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? यह बहुत ज्यादा है। उसकी वजह से तुम्हारा पीछा किया जा रहा है। लो भाई अस्पताल में पड़े हैं, मैं ज्यादा कर रहा हूं। फिर बात करते हैं। बड़ी प्रतियोगिता होने वाली है, मैं उसे कुछ सिखा देता हूं। इसमें कोई समस्या है? तुम्हारी मेहरबानी का शुक्रिया, मगर मुझे जरूरत नहीं है किसी की सलाह की। तुम तो बस पीछे से घुस आए और अकड़ भी रहे हो। अगर गुरुजी न होते छोटी युआन की खातिर, तुम्हारी औकात बड़ी प्रतियोगिता में भाग लेने की। बस करो। मेरे पिता ने शाओ फेंग को चुना क्योंकि उसने हराया उन क्यों और कियाओ युए को। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। शाओ युआन, तुम बस उसका बचाव करना चाहती हो। झूठ तो नहीं बोलना चाहिए था। तुम उसे देखो, क्या वह स्वीकार करने की हिम्मत रखता है? युआन दीदी ने भी गलत नहीं कहा। मैं स्वीकार करने से क्यों डरूं? नहीं, अरे तू सच में स्वीकार करने का दम रखता है। भिखारी राजा होंग क्यू, ब्लैक विडोज याओ यू, ये दोनों उत्तरी प्रांत में सबसे माहिर योद्धा हैं और तुम उनके जूते पॉलिश करने लायक भी नहीं हो। दोस्त, तुम ठीक है, तुम ही पेई किंग के बेटे हो ना? सुनने में आया है तेरे बाप ने तब बड़ी बड़ी बातें की थीं और लोगों ने उसे अपाहिज बना दिया। क्या तू भी उसी रास्ते चलना चाहता है? तू मौत को बुलावा दे रहा है।
वो मौत को बुलावा दे रहा है। शेन भैया ने गलती से कुछ गलत कह दिया। मैं अभी उनसे आपको माफी मंगवाता हूं। कभी कभी माफी मांगने से कुछ नहीं होता, यही काम आता है। तुम मारना चाहते थे ना? आओ। शेन भैया, ऐसे छोटे मोटे लोगों से निपटना मैं खुद संभाल लूंगा। ठीक है, बाद में करेंगे। जोर थोड़ा कम लगाना, हमारी दूसरी बेटी के लिए थोड़ी इज्जत बचा लेना। चिंता मत करो, बिल्कुल सही ताकत है, दिमाग पर जोर नहीं पड़ता। मेरी ताकत महसूस करो, पूरी तरह उसके काबू में आ गया। मैंने कहा था कि ताकत कम लगाना, उसके साथ मजाक करने को नहीं कहा था। बस मत खेलो, अपनी असली ताकत दिखाओ। बच्चे, मैं तुझे दिखाता हूं, इसे कहते हैं निराशा। अब भी लड़ोगे? जारी रखो। चिंता मत करो, मैंने अपनी शक्ति कम कर दी है। शूटर में दिमाग नहीं होता, हैरानी से दिमाग नहीं लगता। शेन भैया, मैं शर्मिंदा कर दिया। थोड़ी देर में 10 किलोमीटर अतिरिक्त दौड़, पूरा नहीं दौड़ पाए तो सोने की इजाजत नहीं है। ईफे, मुझे लगता है तुम सच में मरना चाहते हो। बस करो। गुरुजी, आप यहां कैसे आ गए? अगर मैं अभी नहीं आता तो तुम्हारी यह बात छोड़ दो, मुक्केबाजी भी नहीं करते, बस मेरे लिए मुसीबत खड़ी करते। अभी भी कई फैन से माफी नहीं मांगते। मैंने नहीं किया, अभी भी माफी नहीं मांगी। माफ करना, कोई बात नहीं। छोट, आज की बात दिल पर मत लेना। कोई बात नहीं, बिल्कुल सही, सब लोग यहां हैं। तो मैं एक बात कहूंगा, अभी अभी युनचेन कुश्ती स्टूडियो ने एक चुनौती पत्र भेजा है। वे छीनना चाहते हैं मेरे लो परिवार के हाथों में स्थान। युनचेन कुश्ती स्टूडियो, क्या वे सभी दिवालिया नहीं होने वाले थे? आधे साल पहले वे अचानक पुनर्जीवित हो गए और वह लगातार खा रहा है लो परिवार के व्यवसाय को। मेरी खोज के सुराग के अनुसार यह चाय शुबाओं का काम होना चाहिए। फिर वही दक्षिण शहर का नियम, हमें उसका पालन करना होगा। तो कल सब तुम लोगों पर निर्भर है। ठीक है, अब देर हो गई है, सब जाकर आराम करो। बेचैन दशमुकुट सम्राट का अभी तक कोई संकेत नहीं मिला। मैं लगातार लोगों को खोज में लगा रहा हूं। दिन अब ऐसा लगता है पेई फेंग की हमारी आशा है। कुलपति लोग बहुत दिनों बाद मिले, आपकी छवि अभी भी वैसी ही है। मालिक शु मजाक कर रहे हैं। आइए जल्दी से बैठिए। भाई फेंग, यह वही है युनचेंग मुक्केबाजी जिम का मालिक शो हाई, विश्व सैंडा चैंपियन। बाद में वह बदल गया फ्री स्टाइल मुक्केबाजी में, क्योंकि तकनीकी प्रणाली अनुकूल नहीं हो पाई। विनाशकारी शक्ति भी ज्यादा नहीं है। कुछ साल ही लड़ाई में रहकर रिटायर हो गया, फिर मेरे दोस्त के पास पहुंच गया। तुम्हारे दोस्त के पास क्या करने? परसुइंग यह जो युए यहां कैसे? सचमुच वही है। सुनते हैं तुम मुझे ढूंढ रहे थे। कल हॉन क्यू को मारने वाला व्यक्ति आखिर है कौन? वह यही है। बस तुम मेरे साथ वापस चलो, मैं तुम्हें बता दूंगा। ए फेंग, उसकी बात मत मानो। छोटे भाई, मैं मालिक शू हूं। खास तौर पर बुलाए गए सलाहकार। हाथ उठाने की हिम्मत करोगे
तो यहां सब लोग बच नहीं पाएंगे। नीच, फिर चुनौती पत्र भेजा है, फिर सलाहकार बुलाया है। ई फेंग सीधा तुम्हारे लिए है। जब वे लड़ना चाहते हैं, मैं हर वक्त तैयार हूं। मैं हर वक्त तैयार हूं। क्षमता कुछ खास नहीं। अंदाज छोटा तो बिल्कुल नहीं है। तुम नहीं। कैसे? मोटू, तुम मानते नहीं हो। लड़ते हैं। शेन आन। शेन बॉस, ज्यादा रहस्य मत बनाइए। लो परिवार के मुखिया। तो चलिए शुरू करते हैं। ड्रैगन, अब आपकी बारी है। चिंता मत करो। क्या है पी फेंग? पीयू का। मैं बस एक बार में उसकी गर्दन मरोड़ सकता हूं। पी फेंग कौन है? अच्छे से बाहर आकर मौत को गले लगा लो। आवाज बहुत जानी पहचानी लग रही है। ऊपर चढ़ने जा रहा हूं। मैं भी चढ़ रहा हूं। तुम सिर्फ एक बदली खिलाड़ी हो। इसमें क्यों टांग अड़ा रहे हो? छोकरे, अपनी आंखें खोलो। ध्यान से देखो और सीखो। भैया शेन आन, सावधान रहना। चिंता मत करो। उसे कैसे पीटा? रोते चिल्लाते। तुम ही पी फेंग हो। मारना है तो मारो, नहीं तो भाग जाओ। साथ में लाया है एक टूटा मास्क। तुम समझते हो कि तुम हो मनोरंजन राजकुमार। तुमने क्या कहा? मैं कह रहा हूं, तुम्हारा बुढ़ा चाचा। मौत मांग रहे हो? वही है बॉस। मैं सच में समझ नहीं पा रहा हूं। पी फेंग हालांकि बहुत मजबूत है, लेकिन जरूरी नहीं था लोगों को विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप छोड़ने के लिए कहना वापस आ जाओ। क्या कंपनी फिर से सूचीबद्ध हो सकती है? यह सब इस बार पर निर्भर है। उत्तर दक्षिण महान प्रतियोगिता, इसलिए बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कोई भी समस्या। वह अवश्य मरना चाहिए। पी फेंग मर चुका है। लो परिवार कभी नहीं चुपचाप बैठेगा। लो परिवार बस सर्दियों का टिड्डा है, कुछ दिनों की मेहमान है। जब हम चैंपियन बनेंगे और सफलतापूर्वक सूचीबद्ध होंगे, तब उनसे निपटेंगे। यह तो बहुत आसान है। समझ गया। यह वही है। पी फेंग, तुम उसे जानते हो। उसका नाम लोंग है। मैंने उसके नाम के बारे में सुना है। उसकी लड़ाई की शैली बहुत क्रूर है। शेन आन बिल्कुल नहीं है उसका मुकाबला, लगता है। तुम भी बस इतने ही हो। तुम्हें छिपना अच्छा लगता है ना? यह कैसे संभव है? आज हम तुम्हें अच्छी तरह छिपने देंगे। शेन आन, जल्दी हार मान लो। शेन आन भैया, शेन आन, जल्दी करो। तुम ही पेई फेंग हो ना? ऊपर आओ और मरो। ऊपर आओ, मार डालो। तुमने ऐसा हाथ कैसे उठाया? अब मैं कैसे उन्हें समझाऊं? लो परिवार के मुखिया, माफ कीजिए, मुझे खेद है, लेकिन तुम चिंता मत करो। तेरे शिष्य का इलाज का खर्च मैं शुहाई पूरी तरह से उठाऊंगा। शुहाई, मेरा शिष्य, अगर उसे कोई नुकसान पहुंचा, मैं तुमसे पूरा निपटूंगा। इतनी उम्र हो गई है, अभी भी गुस्सा कर रहे हो। अपनी सेहत का ध्यान रखो। शेन आन के साथ पहले ही कुछ बुरा हो चुका है। मैं बस यूं ही देखता नहीं रह सकता कि तुम मौत के मुंह में जाओ। पापा, हाँ, हाँ, पहचान, रुको जरा। जानना चाहते हैं ओंची को किसने मारा? क्या मतलब?
उसे हरा। मैं तुम्हें बता देता हूं, यह लड़का, वह फंसेगा क्या? बिल्कुल फंसेगा, क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं है। भैया फिर नहीं तो छोड़ दो। मैंने कहा था, क्योंकि वह लड़ना चाहता है। मैं पूरा साथ दूंगा। छोटी हवा, गुड़िया दीदी, तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। कमाल है, तेरी किंग का बेटा है। बहुत हिम्मत है। छोकरे, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम सच में जीत सकते हो? अगर कोशिश नहीं करोगे तो कैसे जान पाओगे? शिवोदी, वो शिवोदी, तुम खुद ही बताओ, अगर उस साल तुम मेरे खिलाफ नहीं होते तो इतनी बुरी तरह मरते क्यों? लेकिन तुमने दया नहीं दिखाई। मैं भी न्याय नहीं छोड़ सकता। चिंता मत करो, अभी मैं किसी को भेजता हूं, तेरे बेटे को नीचे भेजता हूं, ताकि तुम पूरे परिवार से मिल सको। यह यह सिर्फ एक छाया है। पापा, क्या तुम्हें लगता है कि शाओ फेंग की जीत की संभावना है? पक्का कह नहीं सकता। इसका क्या मतलब है? लॉन्ग की शक्ति निर्विवाद है, लेकिन टेई फेंग, यह लड़का इतना आसान नहीं है। ऐसा लगता है कुलपति लोग उसे लेकर बहुत आश्वस्त हैं। तुम हार गए। किसने कहा मैं हार गया? फिर से करो। तुम्हारी सांसें बिखर गई हैं। लड़ते रहो, इसका कोई मतलब नहीं है। उसका स्टैंडिंग नेक क्रैंक पूरी तरह तैयार है। टी फेंग हार गया है। तुम अभी भी 10 साल पहले जैसे हो, इतना बेशर्म। तुम्हारा यह कहने का मतलब क्या है? टी फेंग, अभी अब तुम्हें अपना वादा निभाना चाहिए। अभी अब तुम्हें अपना वादा निभाना चाहिए। बदमाश, तुरंत आदमी छोड़ दो, नहीं तो मुझे दोष मत देना। बड़े होकर छोटों पर रौब दिखाना। मालिक शिव, इतने बड़े हो गए हो, बच्चों से क्यों झगड़ रहे हो? ऐसे उसका इलाज का खर्च हम उठाएंगे। तुम मैंने अपना मन बदल लिया है। तुम तुरंत आदमी छोड़ो, फिर तुरंत हार मानो। मैं तुम्हें बता देता हूं, वादे से मुकर गया। टी फेंग, तुम उस पर फिर से भरोसा मत करना। फेंग भैया, तुम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। कुलपति लो, तेरी प्रतियोगिता की सीट मैं खुशी से ले लेता हूं। क्या वह तेरी मां है? जब कहा छोड़ने को तो छोड़ दे। हार बहुत बेइज्जती वाली रही। छोकरे, तू चाहे जितना मार पिए, फिर भी क्या होगा? अब भी क्यों नहीं आत्मसमर्पण करो? और क्या इंतजार है? अभी तक हार नहीं मानी। मैंने कब कहा था कि मैं हार मान लूंगा? क्या मतलब है? मेरा मतलब यही है। तुम्हें मेरे साथ शर्तें तय करने का अधिकार नहीं है। तुम्हें मेरे साथ शर्तें तय करने का अधिकार नहीं है। टी फेंग, सोचने के लिए सिर्फ 1 सेकंड। अलबर्ट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
ऑक्ची को मैंने मारा था। तुमने क्या कहा? सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हारे पिता भी मैंने ही मारे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पिता का तुमसे कोई बैर नहीं था। तुमने उन्हें मारा ही कैसे? क्योंकि वह मरने लायक थे। 10 साल पहले मंच पर लड़ते हुए मेरे मंगेतर के साथ उस दिन के बारे में सोचना चाहिए था। मेरे पिता बिल्कुल नहीं है इस तरह के व्यक्ति। उस साथ साफ साफ विश्वास नहीं है। तुम उससे पूछो क्या मैंने किया है। झूठ बोलना। वापस जाकर बात करते हैं। लो परिवार के मुखिया उस साल की बात। जो यू का मंगेतर वास्तव में मारा गया था तुम्हारे पिता के हाथों। लेकिन यह मामला शुरू से अंत तक बेहद ही है अजीब। इसका क्या मतलब है? बाद में आयोजकों ने नतीजे घोषित नहीं किए, बल्कि सीधे जिम्मेदारी डाल दी तुम्हारे पिता पर। और किसी ने मैच से पहले चाई शुबाओं को देखा था आराम कक्ष में कियाओ यू के मंगेतर को इंजेक्शन लगाते हुए। क्या तुम कह रहे हो ड्रग की विषाक्तता? चिंता मत करो, मैंने पहले ही बेचैन को जांच के लिए कह दिया है। अगर कोई अनहोनी नहीं हुई उत्तर दक्षिण प्रतियोगिता के दिन तो नतीजा आ जाना चाहिए। पिताजी तुम चिंता मत करो, मैं जरूर उन सबको जिन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाया पूरी तरह से बाहर खींच लाऊंगा। इस बार की उत्तर दक्षिण महाप्रतियोगिता में तुम ज्यादा दबाव मत लो, बस अपनी पूरी कोशिश करो। आखिरकार चाई शुबाओ की टीम में बहुत सारे माहिर हैं, सिवाय इसके कि 10 बार का चैंपियन मिल जाए। नहीं तो उम्मीद बहुत कम है। 10 बार का चैंपियन, बिल्कुल सही। इन सालों में मैं हमेशा उसका पता ढूंढता रहा, लेकिन कभी नहीं मिला। लो अंकल, असल में मैं ही हूं छोटू। पापा, युआन दीदी, तुम यहां कैसे आ गई? मुझे लुचिंग लौटे हुए बहुत समय हो गया है। कल मैं बाहर घूमने जाना चाहती हूं, तुम भी मेरे साथ चलो। साथ ही दिल बहलाने के लिए मुझे अभी और मुक्केबाजी की प्रैक्टिस करनी है। पापा, मेहनत तो जरूरी है, लेकिन आराम भी जरूरी है। काम और आराम का संतुलन रखो। जी, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। छोटू, कैसा लग रहा है? मन हल्का हो गया है। बस मुक्केबाजी से थोड़ा ज्यादा थकान है। मुक्केबाजी से भी ज्यादा थकान है। लगता है तुम लड़के सचमुच खरीदारी पसंद नहीं करते। नीचे एक प्राइवेट किचन रेस्तरां है, स्वाद बुरा नहीं है, तुम्हें चखाता हूं। ठीक है, आराम कर लेते हैं। चलो बॉस, लक्ष्य मिल गया है। अच्छा, किसी भी कीमत पर टी फेन को खत्म करना ही होगा। समझ गया। बुरी खबर है, छोटी युआन खतरे में है। ईगल क्लॉ स्टाइल, लगता है ये उत्तरी प्रांत के लोग हैं। बहुत बकवास करते हो। क्या हाल है? पता चल गया है, ये सब उत्तरी प्रांत के पेशेवर हत्यारे हैं। उत्तरी प्रांत के लोग, ये लोग हमसे नहीं लड़ सकते। छोटी छोटी चालें चलते हैं, बिल्कुल नीच और बेईमान हैं। बिल्कुल सही, हमें उन्हें किसी हाल में नहीं छोड़ना चाहिए।
छोटी युवान, आज तुम्हारे बाल का एक तार भी कम हुआ तो मैं चाई शुबाओ को खून का बदला खून से लूंगा। मालिक, चिंता मत करो, पेई फेंग यहां है, युवती को कुछ नहीं होगा। काश ऐसा हो। अंदर कैसा है? एक आवाज भी नहीं है। अगर कुछ गड़बड़ नहीं हुई, वह लड़का पूरी तरह मर चुका होगा। यह यह कैसे संभव है? तुम लोग ठीक तो हो ना? बाह पर छुरे का हल्का सा वार हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं। आज भाग्य से पी फेंग साथ था, नहीं तो नतीजा बहुत बुरा हो सकता था। जिस आदमी की तलाश है उन्हें, वह मैं हूं। बिना किसी वजह के फंस गया हूं मैं। अगर कुछ हो गया तो समझाना मुश्किल होगा। बस इंसान सुरक्षित रहे, इतना काफी है। मालिक का पता लगा लिया। कौन था वह? उन्होंने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। हिम्मत करके मेरी जगह पर हत्या की। यह बकाया मैं जरूर चुकाऊंगा। उत्तर और दक्षिण की महान प्रतियोगिता में चाचा चाई शुबाओं के साथ हिसाब साफ करेंगे। पीएलबीओ सॉफ्ट बॉय। उत्तरी प्रांत के वे दो हत्यारे विफल रहे। यह कैसे हो सकता है? वे तो ब्लैक मार्केट के हैं, सबसे ताकतवर हत्यारा। हमने कम आका था उस लड़के की क्षमता। तो फिर अभी उत्तर दक्षिण महाप्रतियोगिता, अब क्या करें? यह कंपनी का है, नवीनतम विकसित उत्पाद, दवा। बस एक गोली तुम्हें कर सकती है 10 मिनट में दर्द से मुक्त, और तुम्हारी ताकत दोगुनी कर देगी। जब उत्तर दक्षिण प्रतियोगिता होगी, वही उसकी मौत का दिन होगा, और तुम्हारा भी बदला लेने का दिन। भैया फिर आज रात मैं अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दूंगा। सारा दबाव तुम पर है, तुम हार नहीं सकते। हार हार गया। आज रात छत पर मिलते हैं। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें पैसे नहीं दिलवाऊंगा। ठीक है, तो मैं निश्चिंत हो गया। ठीक है, आज तुम्हारी किस्मत अच्छी रहे। मेरी किस्मत हमेशा अच्छी रही है, इसलिए शायद तुम्हें निराशा होगी। क्या सच में? तो मैं देखना चाहूंगा बाद में तुम कैसे जीतोगे। इससे तो दूसरों की चिंता करने के बजाय बेहतर है अपनी चिंता करो, खुद की। आखिरकार हम दोनों के बीच का हिसाब अभी भी अच्छी तरह से चुकता करना होगा। हाँ, तो फिर मैं तुम्हारे लो परिवार का जीतने का इंतजार करूंगा। महिला, श्रीमान, उत्तर बनाम दक्षिण, महान मुकाबला अब शुरू होता है। पिछली प्रतियोगिता के कारण दक्षिण प्रांत चैंपियन बना। अब उत्तरी प्रांत उन पर हमला करेगा। अब दक्षिणी प्रांत के पहले प्रतियोगी को बुलाएं। शेंग आन। शेंग आन, इन दिनों तुम्हें जो सिखाया गया है वह याद रखना। चिंता मत करो। शेंग आन भैया, जीत हो तुम्हारी। कृपया प्रवेश करें उत्तरी प्रांत के चुनौती देने वाले प्रतियोगी कियाओ यू। छोटे, तुम जैसे औसत इंसान मंच पर आने की हिम्मत करते हो, खुद मौत को बुलाते हो। कौन मौत को बुलाएगा यह तय नहीं है। जीतो छोटी हवा। शेंग आन भैया, क्या वह सच में कर सकता है? मैंने हाल ही में क्याओ युए की लड़ाई की शैली को मिलाकर शेंग आन को प्रशिक्षित किया है। हालांकि मैच जीतना तो दूर, लेकिन खुद को बचाने में वह निश्चित रूप से सक्षम होगा। वह तो तुम उसे ऊपर जाने दो, मैं उसे भाग लेने दूंगा। प्रतियोगिता का अनुभव उसके लिए अच्छा है। अब मैं घोषणा करता हूं, प्रतियोगिता आधिकारिक तौर पर शुरू शुरू करो।
देखते हैं तुम कब तक छुपते हो। नहीं चलेगा शेन आन भैया, अगर इसी तरह छुपते रहे तो एक दिवस गलती हो ही जाएगी। अगर ऐसा है तो हम उसे जानबूझकर कमजोरी दिखा रहे हैं। अच्छा ऐसी बात है। अब इसका अंत होना चाहिए। यही सही समय है। तुम तुम अरे तुम क्या तुम यह अच्छा है। ये सब सब तुम्ही ने सिखाया है। बस मैच का अनुभव है। चलो यू गो अभी समायोजन नहीं करेगा तो जल्द ही दबाव में आ जाएगा। यह है। किसी ने मैच से पहले साई शुबाओ को विश्राम कक्ष में देखा था। क्या वो यू के मंगेतर को दवा का इंजेक्शन देते हुए। यह अच्छा नहीं है। क्या मार रहे हो? तुम्हें लगता है तुम्हारी ये छोटी मोटी कला क्या तुम मुझे हरा सकते हो? बहुत अच्छा। ठीक है। मैं हार मानता हूं। मैं हार मानता हूं। खुद खरीदो। 100 खरीदो। खुद खरीदो। बाई माई। यह क्या हुआ? मैं कहता हूं मैं हार मानता हूं। बहुत अच्छा। कोई समस्या नहीं। अब मैं घोषणा करता हूं इस मुकाबले की विजेता है जो यू। बेवकूफ। तुम मुझे चाहते हो। मैंने मारा भी है। मजा भी लिया है। हार नहीं मानूंगा। क्यों? अगर नहीं जीत सकते तो हार मान लो। क्या तुम्हें खून नहीं है? तूने हमारे दक्षिण प्रांत की बदनामी की। नीचे उतर जा। मुझे लगा था कि जीत जाऊंगा लेकिन सोचा न था वह अचानक जैसे उसमें जान आ गई हो। बिल्कुल मुकाबला नहीं कर पाया। तिरंदर दीद आपने पूरी कोशिश की। अब आप पर निर्भर है। अब आगे दूसरे प्रतियोगी को आमंत्रित करते हैं। टीफे फिंडर जीतो। उसे मारो। टीफे लगे रहो। पिछली बार मैं तुमसे हार गया था। मैं तैयार नहीं था। लेकिन आज आज का दिन अलग है। बोलो कैसे मरना चाहते हो? तुम चिंता मत करो। तुम मेरे लिए कोई खतरा नहीं हो। सही बात है। तुमने अभी जो कहा अब पहले जैसा नहीं है। क्या यही है? निषिद्ध सामान। तुम मैं कसम खाता हूं। टीफे मैं तुम्हें जरूर कही गई बातों का चुकाऊंगा। मोल मैं शपथ लेता हूं। टीफे मैं जरूर तुम्हारे कहे हर शब्द का मोल चुकाऊंगा। ठीक है। अब यह मुकाबला शुरू होता है। शुरू करो। तुम्हारी यह गति है तो जीवन भर मुझे नहीं मार सकते। क्या तुम लोगों को लगता है क्या ये अजीब लग रही है? उसकी शक्ति और गति ऐसा लगता है कि पल भर में ही कई गुना बढ़ गई हैं। और पूरा शख्स एक तरह की उत्तेजना में डूब गया। उत्तेजना। तुम कह रहे हो बिल्कुल सही। उसने शायद ली है एक प्रतिबंधित वस्तु। नहीं तो बिल्कुल असंभव। कम समय में इतना बड़ा बदलाव। ऐसा कहने पर तो भैया खतरे में है। बस तेरी यही रफ्तार। तू जिंदगी भर मुझे नहीं मार सकता। फिर से कोशिश कर। बुरा है। बुरा है।
तुम तो साफ देख रहे हो मेरी ताकत और रफ्तार से तुम दब चुके हो। यह कैसे हो सकता है? मैं वास्तव में तुमसे दब गया था, लेकिन तुम जब से दवा लेना शुरू की तुम्हारे पास बस ताइची की विधि भूलना बचा है। अब तो तुम एक जंगली जानवर जैसे हो। संभव नहीं। तुम फिर से कोशिश कर सकती हो। जो ये की गति इतनी तेज है कि आंखों से पकड़ी ही नहीं जा सकती। यह क्या मजाक है? कुछ दिख ही नहीं रहा। अब लड़ेंगे कैसे? इतना सख्त। यह की फेंग हारने वाला है। की फेंग ताइची एक गुप्त विद्या है जिसे किंग जिन कहते हैं। हड्डियों की संरचना को समझना, त्वचा की बनावट को समझना, बारीक रोमों को समझना। तुम हार गए। मैंने दवा खाई थी, फिर भी तुमसे क्यों नहीं जीत पाया? तुम जल्दबाजी कर रहे हो। इससे सिर्फ नुकसान ही होगा। नहीं, जरूर मैंने कम दवा खाई है। हाँ, यही हुआ होगा। निश्चित रूप से मैंने ही खाया होगा। पर्याप्त नहीं है। .com मैंने खा लिया है। तुम नहीं हो मेरा प्रतिद्वंद्वी। क्या यू तुम्हारे मंगेतर की मौत का कारण पता चल गया है? तुमने अभी क्या कहा? मुझे उस साल के फॉरेंसिक डॉक्टर मिल गए हैं। तुम्हारे मंगेतर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल गई है। ऊपर साफ दिख रहा है तुम्हारा मंगेतर इसलिए मरा, नशीली दवा की ओवरडोज से जान गंवा बैठा। इसलिए पेइकिन से कोई लेना देना नहीं है। मुमकिन नहीं। मेरा मंगेतर नशीली दवा इंजेक्शन असंभव है। सच है या झूठ तो साफ हो जाएगा। साई शुबाओ उस साल वही था जिसने नशीली दवा इंजेक्शन लगाया। छोकरे बहुत चालाक। अच्छी बात नहीं है। जो मरना नहीं चाहते सब मुझे दो। दफा हो जाओ। चाई शुबाओ तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? बस तुम्हारे बल पर मुझे भी मारना चाहते हो। तुमने मेरे मंगेतर को मार डाला, फिर मुझसे काम भी करवाया। तुम्हारी मौत बुरी होगी। ए फेंग, तुम बार बार मेरे काम में रुकावट डालते हो। आज तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगी। मेरे दिल की जलन कभी नहीं मिटेगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम लोग भी चाहते हो? बड़ी बड़ी बातें करते हो। क्या तुम मेरी गुदगुदी कर रहे हो? यह गुरुजी तुम तुम कैसे इतनी शक्तिशाली हो? शायद जियो यू की तरह ही वही दवा है जिससे उसकी दवा का प्रभाव ज्यादा है। मेरा अनुमान सही था, लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देर हो गई। यह उम्मीद नहीं थी। उसकी ताकत की ओर यू से भी ज्यादा है। ए फेंग, अपनी ताकत बर्बाद मत करो। आज तो तब तक नहीं जब तक 10 क्राउन यहां है, वरना कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। चैंपियन 10 बार का चैंपियन वह बहुत पहले ही गायब हो गया है। उसे ढूंढना असंभव है। हम सब यही खत्म हो जाएंगे। ए फेंग, बाद में मैं कवर दूंगा। तुम पहले उन्हें सुरक्षित निकाल लो। डीप फियर की जरूरत नहीं, मैं खुद उसे संभाल लूंगा। तुम छोटी हवा तुम जिद मत करो। डीप फियर
तुम 10 बार चैंपियन बने हो। बस यही कहना कि मुझे हमेशा लगता था वह किसी जाने पहचाने से मिलता जुलता है। वह सच में 10 बार का चैंपियन है। सोचा नहीं था। हमने ढूंढा 1 साल तक। यह तो हमारे बीच ही है। वह 10 बार का चैंपियन है। मेरा भाई 10 बार का चैंपियन है। बस वह डिफियर एक हिरन ही तो है। नकल करने वाला बस एक मस्खरा है। यह मत सोचो कि तुम लोग मिलकर नाटक कर रहे हो तो मैं मान जाऊंगा। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो आओ लड़ते हैं, फिर पता चल ही जाएगा। ढोंग बंद करो। श्रीमान चोई, आप ठीक तो हैं? तुम मेरी कुंफू क्षमता खत्म करने की हिम्मत करते हो। कहते हो मैं ढोंगी और धोखेबाज हूं। मैं खुद को साबित करता हूं। इसमें क्या गलत है? यह असंभव है। यह बिल्कुल असंभव है। क्या अब तुम विश्वास करती हो? डीरफियर, क्या अब तुम विश्वास करती हो? मैं, मैं, मेरे पिता की मृत्यु कैसे हुई? एक ही इतने सालों से मर चुके हैं। अब तुम्हें पता है तो क्या फायदा? तुम कहो या फिर न कहो। मैं कहता हूं। मैं कहता हूं। असल में उन दिनों हम एक ही गुरु के शिष्य थे, लेकिन वह गुरु जी की तरह बिल्कुल जिद्दी बूढ़े हैं। मैं तो चाहता था उसे साथ लेकर नकली मैच खेलकर पैसे कमाना, लेकिन उसने क्या किया? पैसे न कमाए तो छोड़ो, उल्टा और भी मेरी शिकायत कर दी, तो तुमने उसे मार डाला। हाँ, तो क्या हुआ? किसी की कमाई में रोड़ा अटकाना उसके माता पिता की हत्या करने जैसा है। मैंने किया क्या गलत था? आज तक सोचा नहीं था। तुम अब भी अड़ियल हो। मैं तुम्हें मार दूंगा। यह धर्म का पालन करना होगा। पापा, तेरा बदला मैंने आखिरकार तेरे लिए ले लिया। अब चलो खाना शुरू करते हैं। ठीक है छोटे फेंक, अब तुम्हारा क्या इरादा है? मैं सोचता हूं तुम हो। नमस्ते टी फेंग। मैं लोंग देश से हूं, बॉक्सिंग टीम का कोच। तुम्हें आमंत्रित करना चाहता हूं लोंग देश की तरफ से एक प्रतियोगिता में, महत्वपूर्ण प्रतियोगिता। क्षमा करें, क्या आपकी रुचि है?